Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and today I am going to solve the paper of secondary chemistry for pre-engineering and pre-medical group 2023 annual examination, जो आज मोरखा 10 जून 2023 को हुआ था। ठीक है, तो इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ताकि आप सब स्टूडेंट्स अपने अपने आंसर्स को चेक कर सकें क्या इधर आपने आंसर्स जो है वो ठीक किया है या उसके अंदर आपने कोई मिस्टेक की है। सो फॉर इट वाज एन इजी पेपर लाइक इट वाज प्रिडिक्टेड। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज है, 17 एमसीक्यूज हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट लॉन्ग पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज। फर्स्ट लॉन्ग पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं? तो जो है 18 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास हो जाएगा सी, दैट्स 18। सेकंड है द मोस्ट रिएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आइसोटोप कौन सा है? तो उसका सबसे ज़्यादा आइसोटोप जो है रिएक्टिव वो प्रोटियम होता है। तो प्रोटियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। और ड्यूट्रियम को कहा जाएगा तो ड्यूट्रियम इज एक्चुअली द हैवीएस्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। और ट्रिटियम को कहा जाएगा तो इट इज़ द मोस्ट अनस्टेबल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और न्यूट्रियम जो है वो कोई आइसोटोप होता ही नहीं है, इट इज नो आइसोटोप। तो आंसर हमारा जो है वो करेक्ट हुआ, दिस इज ए ऑप्शन। और फर्स्ट का जो है वो लॉन्ग पीरियड आप जानते हैं उसमें 18 एलिमेंट्स ही होते हैं। 32 जो होता है ना हमारे पास एलिमेंट, वो हमारे पास होता है लॉन्गेस्ट पीरियड में। तो यहाँ पर लॉन्ग पूछा गया तो दिस विल बी 18 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉन्ग पीरियड की बात कर रहे हैं जो हमारा प्रयोग टेबल में 5th पीरियड हमारा होता है। ठीक है, थर्ड एमसीक्यू है, दिस एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट कोवेलेंट रेडियाई। किस एलिमेंट का कोवेलेंट रेडियाई लार्जेस्ट होगा? तो ये डी का लाइक सीजियम का हाई लार्जेस्ट होगा, बिकॉज आप जानते हैं लिथियम के पास हमारे पास 2 शेल होते हैं, सोडियम के पास 3 शेल होते हैं, पोटेशियम के पास 4 शेल होते हैं, जबकि सीजियम के पास हमारे पास 5 शेल्स होते हैं। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स आपके पास आएंगे उतने ज़्यादा कह सकते हैं कि जो है वो जो रेडियाई होगा, कोवेलेंट रेडियाई वो ज़्यादा होगा। फोर्थ है, कॉइनेज मेटल्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। कॉइनेज मेटल्स इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो कॉइनेज मेटल मतलब सिक्के बनाते हैं जिससे, दैट्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो उनका ताल्लुक हमारे पास है ग्रुप 1B से। ठीक है, ग्रुप 1B से इनका ताल्लुक होता है। 5 है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिसीव्ड बाय लिगेंड्स या इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिसीव्ड बाय लिगेंड्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या चीज़ हम कहते हैं? दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिसीव्ड बाय लिगेंड्स। लिगेंड्स जितने इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव करते हैं उनको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो En यहाँ पर 2 है ना, दिस इज 2 एक्चुअली, और यहाँ पर विशद ये 2 है। तो यहाँ पर ये लिगेंड्स हमारे पास 2 हैं, ये En और एक ये Cl। तो En बाइडेंटेट लिगेंड है, तो ये एक En जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो 2 लिगेंड 4 दे देंगे। Cl एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, Cl2 है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, तो 4 + 2 = 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कोबाल्ट की जो है वो 6 हो गई। ठीक है, 6th है, किप्स apparatus इज यूज्ड टू प्रिपेयर दिस गैस। तो ये चैप्टर 4 से है, H2S के टॉपिक से। किप्स apparatus को हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 7th है, फॉर्मूला ऑफ संदूर। संदूर का क्या फॉर्मूला है? ये भी हमारा जो है वो चैप्टर 4 से एक एमसीक्यूज आया है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ लेड पिगमेंट्स। तो लेड पिगमेंट से टॉपिक है। तो संदूर का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज Pb3O4, ए ऑप्शन। 8 is the temperature at which 2 allotropic forms of sulfur exist at equilibrium state is called. This is also from chapter 4, एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर के टॉपिक से है, और इसका आंसर हमारे पास करेक्ट होगा ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे जो है वो 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड हम कहते हैं कि ये अल्फा और बीटा सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर जिस पर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। 9th है, यूरिया बिलोंग्स टू दिस क्लास ऑफ कंपाउंड्स। तो यूरिया असल में अमाइड हमारे पास होता है। ठीक है, क्योंकि यूरिया का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ना यूरिया का, तो सम लाइक इस तरह से बनेगा, कार्बोनाइल ग्रुप होगा और उसके 2 तरफ NH2 लगा होगा। तो ये जो पूरा ग्रुप हमारे पास होता है ना इस तरह से, तो ये हमारे पास पूरा दिस इज अमाइड ग्रुप। तो ये अमाइड लिंकेज कहलाती है। ठीक है, 10th है, द कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप हैज हाइब्रिडाइजेशन। तो जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है इसका कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज होता है? तो चूंकि इसमें आप देख सकते हैं कार्बन के पास हमारे पास यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा विद अ ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर।
11th है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ 1,2-डाइब्रोमोब्यूटेन विथ अल्कोहलिक KOH प्रोड्यूसेस। अगर हम 1,2-डाइब्रोमोब्यूटेन ले लें, ये हमारे पास ब्यूटेन है और 1 और 2 दोनों पर डाइब्रोमोब्रोमीन लगा दिया जाए और कह रहे हैं अगर इसकी हम जो है वो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कर देंगे तो क्या बनेगा। देखो पहले एक बार यहाँ से Br निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड जुड़ेगा, फिर एक बार यहाँ से Br निकलेगा, फिर एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 ब्यूटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट। 12th है कैटिकॉल एंड रिसोर्सिनॉल आर। कैटिकॉल और रिसोर्सिनॉल क्या है, देखो दोनों के दोनों डाइहाइड्रिक फिनॉल्स हैं। कैटिकॉल में क्या होता है हमारे पास कि OH के साथ एक OH यहाँ पर इस तरह से लगा होता है, डाइहाइड्रिक फिनॉल है। इस तरह से रिसोर्सिनॉल में क्या होता है, एक OH यहाँ पर होता है और एक हमारा ऑर्थो पोजीशन पर लगा होता है। तो जस्ट देखिए ग्रुप सेम है, बस पोजीशन चेंज हो रही है। तो कैटिकॉल रिसोर्सिनॉल जो है वो पोजीशन आइसोमर्स है, दे आर एक्चुअली पोजीशन आइसोमर्स। 13th है दिस वन हैज एस्टर लिंकेज। नायलॉन, रेयॉन, प्लास्टिक, टेरेलिन, इनमें से एस्टर लिंकेज किस में होता है, तो टेरेलिन के अंदर हमारे पास एस्टर लिंकेज होता है। तो इसको हम टेरेलिन भी कहते हैं, इसी को हम लोग जो है दैट्स वाई इसी को हम लोग जो है वो पॉलीएस्टर कह रहे होते हैं, क्योंकि इसमें एस्टर लिंकेज मौजूद होती है। नायलॉन जो होता है, नायलॉन के अंदर जो है प्रोटीन वाली जो पेप्टाइड लिंकेज होती है ना वो होती है, तो उसका करेक्ट आंसर नायलॉन नहीं होगा बल्कि जो है वो टेरेलिन होगा। ठीक है, दिस इज डी ऑप्शन। 14th है फॉर्मलिन इज 40% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। ये चैप्टर 9 से है, फॉर्मल्डिहाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको मिल जाएगा, फर्स्ट पॉइंट होगा। 15th है द रिएक्शन बिटवीन फैट एंड कास्टिक सोडा इज कॉल्ड। फैट का रिएक्शन कास्टिक सोडा से करेंगे तो क्या बनेगा, तो इट विल बी, या इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, इसको सैपोनिफिकेशन कहा जाएगा। ये वो रिएक्शन होता है जिसमें सोप्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, सोप्स बनते हैं, साबुन बनते हैं। 16th है दिस इम्पार्ट्स ब्लू कलर टू ग्लास। मतलब ब्लू कलर ग्लास में जो है वो किस तरह से आता है, किस वजह से आता है, तो ये आता है CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड की वजह से ब्लू कलर ग्लास को मिल रहा होता है। चूँकि हमें पता है कि Cu+2 आयंस का जो कलर हमारे पास होता है वो ब्लू होता है। 17th है दिस मोनोसैकेराइड इज नॉट एन एल्डोहेक्सोस। ये मोनोसैकेराइड एक एल्डोहेक्सोस नहीं है, मतलब हेक्सोस शुगर नहीं है। तो यहाँ पर देखें ग्लूकोज, मैनोस, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, तो मैनोज और गैलेक्टोज को तो हम ऐसे ही हटा दें चूँकि ये हमारे डाइसैकेराइड्स हैं। ग्लूकोज हेक्सोस एल्डोस शुगर होता है, एल्डोहेक्सोस है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज भी हट गया तो हमारा बच गया फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज असल में हमारे पास एल्डोहेक्सोस के बजाय ये हमारे पास एक कीटोहेक्सोस होता है, इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 से कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक से MCQs आया है। ठीक है, सो दिस इज हाउ ऑल द MCQs आर सॉल्व्ड। सेक्शन B और C के भी रिएक्शंस और बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको उसमें करा देता हूँ, बाकी याद करने वाले क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। सेक्शन B में फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि मैंने बताया था कि उसमें ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक फाइंड आउट करना होता है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप जिंक जो है उसकी देख लें 29 और 47 इसकी देख लें। ठीक है, बाकी भी ईजी हैं। तो फर्स्ट है Z = 20। अगर Z 20 है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले जब हम करें तो ये हो जाएगा हमारा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और ये 4s2। तो उसका ये मतलब हो गया कि इसका हमारे पास ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है। तो इसका जो ग्रुप निकला हमारे पास, ग्रुप हमारे इसका आ गया 2A, और जो पीरियड इसका हमारे पास आया तो पीरियड हमारे पास इसका आया दिस इज़ द 4th पीरियड, और जो ब्लॉक इसका हमारे पास आया तो ब्लॉक इसका हमारे पास आया दिस इज़ S ब्लॉक। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। सेकंड के लिए मार्कर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं। Z = 29। ठीक है, तो इसको अगर करेंगे दिस इज़ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, इसका अगर हमें ग्रुप निकालना हो तो इसका ग्रुप हमारे पास निकल जाएगा ग्रुप 1B, क्वाइनेज मेटल से बिलोंग करेगा, कॉपर है ये। पीरियड इसका जब हम निकालेंगे तो पीरियड इसका निकल जाएगा 4th, और ब्लॉक फाइंड आउट करेंगे तो ब्लॉक इसका आ जाएगा हमारे पास सिंपली D ब्लॉक। तो बेटा ये हो गया हमारे पास 2 क्वेश्चंस हो गए, 2 और कर लेते हैं। थर्ड है Z = 35, ये हमारा ब्रोमीन है। तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 5s5, चूँकि 30 तक तो हो गया,
ओके, अब इसका ग्रुप अगर हम निकालेंगे तो इसका ग्रुप हमारे पास निकलेगा ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, तो हमारा 7 ग्रुप इसका निकलेगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसका पीरियड निकालना चाहेंगे तो पीरियड हमारे पास इसका निकलेगा 5th, और ब्लॉक निकालेंगे तो यहाँ पर P होगा 5P5। ठीक है, सॉरी, ब्लॉक निकालेंगे तो यहाँ हमारे पास P ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। लास्ट हमारे पास है Z इक्वल टू 47, तो Z इक्वल टू 47 ये हमारा सिल्वर से नीचे हमारे पास आई थिंक है ये सिल्वर होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p, उसके बाद 5p6 सॉरी 4p6, ये 4 हो गए, यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, सॉरी। ओके, 4p6 5s2 सॉरी 5s1 हो जाएगा और 3d10 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो ग्रुप हमारे पास निकलेगा, इसका भी जो ग्रुप हमारे पास आएगा वो ग्रुप 1 भी आएगा, चूँकि सिल्वर है। पीरियड अगर हम इसको देखेंगे तो इसका पीरियड हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बी 5th पीरियड, और उसका ब्लॉक अगर हम निकालेंगे तो दिस ब्लॉक विल बी D ब्लॉक। सो ये इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लेना है ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक इन चारों एलिमेंट्स के। ये क्वेश्चन 1 था हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सेकंड क्वेश्चन जो आ रहा है तो थर्ड, वो तो कोई याद करने वाला क्वेश्चन होगा। थर्ड है बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है इन चारों के लिए। फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ सोडा ऐश विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो डायरेक्टली याद रखें रिएक्शन नहीं होगा, हम सोडा ऐश लेंगे। सोडा ऐश होता है सोडियम कार्बोनेट, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपको यहाँ पर वाटर भी यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, और 2 लगाकर इसको बैलेंस कर लेंगे। सेकेंड है रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक NaOH विद क्लोरीन गैस। NaOH हम लेते हैं डाइल्यूट और इसका क्लोरीन गैस रिएक्शन कराते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइड प्लस वाटर। ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी सेकेंड इक्वेशन के अंदर। नाउ वी नीड टू बैलेंस इट। अभी हमारे पास अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इसे हमें जो है वो बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग इसकी अगर हम करेंगे तो यहाँ पर जैसे हमें 2 लगा देना है। ठीक है, इक्वेशन ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा। थर्ड, उसके बाद हमारे पास रिएक्शन ऑफ मैग्नेसाइट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मैग्नेसाइट हमारे पास होता है MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम लोग मैग्नेसाइट कहते हैं, और यहाँ पर इसको सल्फ्यूरिक एसिड से आप रिएक्शन करा रहे हैं जो कि डाइल्यूट है। तो ये हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में कार्बोनिक एसिड बनेगा जो ब्रेक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो उसको बैलेंस करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ लूनर कास्टिक विद एक्वस अमोनिया। लूनर कास्टिक से बुरा सिल्वर नाइट्रेट ले लिया हमने, और इसका रिएक्शन करा दिया हमने एक्वस अमोनिया से, NH3 से करा दिया। ठीक है, एक्वस, तो ये हमारे पास बन जाएगा दैट इज डायमाइन सिल्वर, उसके बाद NO3 आ जाएगा नाइट्रेट। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा लेंगे, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा। सो बेटा दिस इज हाउ द थर्ड क्वेश्चन विल बी सॉल्व, जैसे इक्वेशंस लिखने होंगे। फोर्थ क्वेश्चन है कि गिव साइंटिफिक रीजंस फॉर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। मतलब 5 क्वेश्चंस दिए हुए थे साइंटिफिक रीजन, जैसे कि मॉडल पेपर में तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा था कि आएगा, तो आप देख सकते हैं कि साइंटिफिक रीजन वॉज देयर इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो शॉर्ट में मैं आंसर्स बता देता हूँ सबके। Mg+2 ion इज मोर इजली हाइड्रेटेड देन Na+ ion बिकॉज Mg+2 ions are smaller in size than Na+ ion, इसकी वजह से वो इजली हाइड्रेट हो जाते हैं। सेकेंड है गैमा सल्फर इज इलास्टिक, तो इसके लिए ड्यू टू द इलोंगेटेड स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लास्टिक सल्फर, प्लास्टिक या गैमा हम कह सकते हैं सल्फर की इलोंगेटेड स्ट्रक्चर की वजह से, जैसे हम देखते हैं इसको तो इस तरह से इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है ना सल्फर का, क्वाइलिंग टाइप की शेप होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये इलास्टिक नेचर का होता है, इसको खींचा जा सकता है। वाटर एंड अमोनिया एक्ट एज लिगेंड बट H3O+ एंड NH4 डू नॉट, चूँकि ये दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं जबकि ये दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते। तो सिंपल इसमें सिंपल ये बात है कि H3O+ एंड NH4+ कैन नॉट डोनेट
electron pairs cannot donate electron pairs to central metal atom. चूंकि ये सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दे आर नॉट लिगेंड्स. नेक्स्ट उसके बाद जिंक हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH सॉल्यूशन. तो सिंपल है कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट तो जो कि क्या होता है, विच इज़ वाटर सॉल्युबल, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी में डिजॉल्व हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद है बोरिक एसिड इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी. चूँकि बोरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है. ड्यू टू द गैप ऑफ 3.15 एंगस्ट्रॉम बिटवीन लेयर्स ऑफ बोरिक एसिड, इसकी वजह से ये सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होता है, स्लिप कर सकता है. चूँकि ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, इसके ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये ग्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, इसके स्ट्रक्चर्स. ठीक है. तो जिसकी लेयर्स ग्लाइड करते हैं, इसकी वजह से ये स्लिपरी होता है. तो ये पांचों के आंसर्स हो गए हमारे पास. नेक्स्ट है IUPAC नेम लिखने हैं कॉम्प्लेक्सेस के, जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आया भी. तो फर्स्ट है, इसको लिख लेते हैं. अब देखिए, चूँकि यहाँ पर बुक के रूल्स को मैंने कहा था कि आप फॉलो कर लें, तो मैं यहाँ पर इसको अकॉर्डिंग टू बुक रूल्स ही करा रहा हूँ. अगर किसी ने इसको इंटरनेशनल रूल्स के तहत किया है तो ओके है, बट मैंने रिकमेंड किया था लास्ट वीडियो बनाकर कि आप इसमें बुक रूल्स को फॉलो कर लें. ठीक है. अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास चार्ज मौजूद है तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पहले लिखा जाएगा. तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हमारे पास यहाँ पर Cl भी है और NO2 भी है, दोनों नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस हैं. तो Cl पहले आ जाएगा क्लोरो की वजह से, चूँकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर लेंगे. तो ये हमारे पास हो जाएगा क्लोरो. उसके बाद अगर ये NO2 है या NO3 है मुझे क्लियर नहीं दिख रहा. अगर ये NO2 है तो नाइट्रो होगा, वरना नाइट्रोएटो होगा. वैसे नाइट्रो ही होता है. तो क्लोरो नाइट्रो. इसके बाद 4 अमाइन है शायद, तो ये हमारे पास हो जाएगा टेट्रा अमाइन. ये चूँकि हमारे पास एक न्यूट्रल लिगेंड है तो ये बाद में आया. अमाइन में डबल M आएगा. इसके बाद प्लेटिनम आ जाएगा, हमारा जो मेटल है प्लेटिनम. इसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर सल्फेट यूज़ कर लेंगे जो एनाइन है. ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे प्लेटिनम की, तो ये -1, ये -1 और ये -2, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा इसमें ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद है ये हमारे पास है हेक्सा एक्वा है, हेक्सा एक्वा. कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्टेट तो नहीं लिखेंगे, सिंपल, चूँकि एनाइन आया हुआ है. उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर छोड़ते हैं, लास्ट में हम लोग लिख देते हैं दिस इज क्लोराइड. अब यहाँ पर क्या है, 3 है आई थिंक, मुझे क्लियर इतना नहीं दिख रहा. लेट मी चेक इट वंस अगेन. आई थिंक ये 3 है, इसको 3 मानते हैं. अगर ये है तो यहाँ पर ये हमारा जो है वो कोबाल्ट 3 क्लोराइड हो जाएगा. ठीक है. ऑक्सीडेशन नंबर चूँकि -3 होगी तो कोबाल्ट की +3 निकल जाएगी. नेक्स्ट इसके बाद देख लें, यहाँ पर हमारा फिर से देखो एक जो है वो कॉम्प्लेक्स मौजूद है, यहाँ पर चार्ज कॉम्प्लेक्स है. तो नेगेटिव लिगेंड पहले लिखेंगे. 4 है थायोसायानो, तो ये हमारे पास हो जाएगा सबसे पहले तो हमारा कैटाइन आ जाएगा अमोनियम, दिस इज अमोनियम. देन आ जाएगा टेट्रा थायोसायानो. देन ये अमाइन है. ये अमाइन कितना हमारे पास है, आई थिंक ये 2 है. यहाँ पे 2 इसको मान लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा डाईअमाइन. इसके बाद क्रोमेट आ जाएगा, चूँकि कैटाइन मौजूद है तो क्रोमेट आ जाएगा. देन ब्रैकेट आ जाएगा. एट द एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दिस विल बी, बस कुछ भी नहीं आएगा, सिंपल, चूँकि एनाइन तो है नहीं. ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो -4 यहाँ पर रहा, +1 यहाँ पर रहा, तो ये +3 आ जाएगा हमारा क्रोमियम का. तो 3 क्रोमेट. ठीक है. लास्ट इसके बाद हमारे पास है COA है, उसको मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है. ठीक है. चूँकि 2 और 3 में मसला काफ़ी मतलब ब्लर सा है जो पेपर मुझे भेजा है स्टूडेंट ने. तो ये हमारा हो जाएगा दिस इज ट्राई कार्बोनिल. इसके बाद आयरन. देन ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाएगा इसका, चूँकि जाहिर सी बात है कि
न्यूट्रल लिगेंड है हमारे पास, इस पर कोई चार्ज मौजूद होगा नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन हुआ। दिस इज लाइक जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स की नेमिंग। आई होप सो कि आपने ये ठीक किया होगा, क्योंकि आसान आए थे, दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। इसके बाद सेक्शन बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 था, राइट इक्वेशंस फॉर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। 4 के लिए इक्वेशंस लिखनी थी। सबसे पहला है कि इथेन फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड। इथेन बनाए मिथाइल क्लोराइड से, तो बेटा ये तो हो जाएगा हमारा वुड्स रिएक्शन से ही हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो मिथाइल क्लोराइड हम यूज़ कर लेंगे CH3Cl, सोडियम मेटल यूज़ कर लेंगे, और साथ में इसमें हम लोग जो है वो ड्राई ईथर यूज़ कर लेंगे एज अ मीडियम। तो ये हमारा बन जाएगा C2H6 दैट इज़ इथेन, और साथ में NaCl बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 लगा लेंगे। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, इथेनॉल फ्रॉम इथाइल क्लोराइड। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर हम कर लेंगे, एसएन रिएक्शन से बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो चैप्टर 8 से आया हुआ है इक्वेशन। फर्स्ट वाला जो था वो चैप्टर 7 से था। तो इथाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं, C2H5 दैट इज Cl प्लस वाटर से रिएक्शन करा देंगे, सॉरी KOH से करा देंगे इसके रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एक्वस मीडिया में। तो ये हमारा हो जाएगा C2H5OH प्लस KCl। ठीक है, देन इसके बाद इथाइल एसीटेट फ्रॉम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से इथाइल एसीटेट फाइंड आउट करना है, बनाना है। तो ये किस तरह से बन जाएगा, एसिटिक एसिड हमने यूज़ कर लिया CH3COOH, और उसके रिएक्शन हमने कर दिया इथेनॉल से, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में होगा एट हाई टेम्परेचर। तो क्या होगा, हमारे पास इथाइल एसीटेट बनेगा CH3COOC2H5 और साथ में वाटर। तो ये रिएक्शन हमारे पास कहलाता है एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम इथाइन। तो ये चैप्टर 7 का है, हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी इथाइन की। तो जब हम इथाइन की सबसे पहले अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस करने के लिए इसमें हमें क्या चाहिए होगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड और HgSO4 चाहिए होगा। इससे क्या होगा, ये हमारे पास जो है वो सबसे पहले तो विनाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो दिस इज़ विनाइल अल्कोहल। फिर इसकी हमारे पास विनाइल अल्कोहल की हमारे पास होगी रीअरेंजमेंट। तो जब ये रीअरेंजमेंट होगी तो ये हमारा बन जाएगा टॉटोमेरिज्म के थ्रू इथेनॉल। ठीक है, तो ये यहाँ पर सॉरी सिर्फ H है यहाँ पर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद मस्टर्ड गैस फ्रॉम इथीन। ये बड़ा आसान है, चैप्टर 7 से इथीन की केमिकल प्रॉपर्टीज से बहुत इंपॉर्टेंट है और आया भी। इथीन से मस्टर्ड गैस बनाना है। सो इथीन हो गया C2H4 प्लस सल्फर मोनोक्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे H2Cl2 से, और ये हमारे पास इससे मस्टर्ड गैस बनेगा CH2CH2Cl, और यहाँ पर भी आ जाएगा CH2CH2Cl और साथ में एक सल्फर अलग। दिस इज द मस्टर्ड गैस। बीटा बीटा डाइस डाइक्लोरोडाइथाइल सल्फाइड भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा सेक्शन बी का ऑर्गेनिक का क्वेश्चन 10 हुआ। क्वेश्चन 11 में जो है वो केमिकल टेस्ट देना, डिस्टिंग्विश कर टेस्ट करने के लिए। ये 4 आपके पास हैं। पहला इथाइलिन एंड एसिटाइलिन, इसका टेस्ट करना है, मतलब इथीन और इथाइन का टेस्ट करना है आपको है। तो सिंपल टेस्ट आप एक इथीन के लिए दे देंगे, इथाइलिन के लिए दे देंगे। इथाइलिन पहले देख लेते हैं, एक टेस्ट नहीं करेगा, जैसे कि आपका सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा। तो C2H4 है, किसी से भी करा सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से करा दिए, वैसे CuCl से भी करा सकते थे। तो बस हम यहाँ ये पे कहेंगे कि नो वाइट सॉलिड, कोई वाइट सॉलिड नहीं बनेगा। लेकिन ये अगर आप C2H2 ले लेंगे और इसके रिएक्शन अगर हम सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि वाइट सॉलिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, मतलब डाई सिल्वर एसिटाइलिड बन जाएगा। ठीक है, और HNO3 हमारा अलग हो जाएगा। सो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इसको हम 2 लगा लेंगे, क्योंकि नाइट्रिक एसिड है ना, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 हो गए। ठीक है, नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 लगा लेंगे। ठीक है, बैलेंस हो जाएगा ये। सो ये हमारे पास एक वाइट सॉलिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट हमारा केमिकल टेस्ट हो गया।
सेकंड केमिकल टेस्ट देखते हैं एन हेक्सेन एंड बेंजीन। बेंजीन और एन हेक्सेन में कोई रिएक्शन हमें कराना है, ठीक है। तो बहुत सारे हम कर सकते हैं इसके अंदर रिएक्शन एन हेक्सेन और बेंजीन में। हम इसको जस्ट जला कर चेक कर सकते हैं, ठीक है। एन हेक्सेन जैसे ले सकते हैं C6H14 प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, ठीक है। ये अगर आप C6H6 लेंगे और इसका भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो पहले बैलेंस कर लेते हैं। आई थिंक इसको C6 है तो 6 कार्बन यहाँ पर आ गए, हाइड्रोजन 14 है तो 7 यहाँ पर आ गए, ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर 6 + 12 12 हो गए ये, और 7 13 14 15 16 17 18 19 तो 19/2 लगा दिया हमने इसको, ठीक है। नीचे बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 12 और 3 15 तो 15/2 हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नो ब्लैक सूट, कि जो हमारा जो हेक्सेन बनेगा जलेगा ना वो ब्लैक सूट के साथ नहीं जलेगा। तो लेकिन जो हमारे पास जो बेंजीन है जब वो जलेगा तो ब्लैक सूट के साथ जलेगा, क्योंकि इसमें जो कंटेंट ऑफ कार्बन होता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन वो ज़्यादा है। थर्ड उसके बाद देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड एंड एसीटोन। इसमें हम 2 तरह के रिएक्शन करा सकते हैं। लाइक इसके अंदर हम जिसमें जो है वो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट भी करा सकते हैं और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी करा सकते हैं। जो आपको आसान लगे आप करा दें। जैसे मैं फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट करा देता हूँ या बल्कि टोलेंस रिएजेंट टेस्ट ही करा देता हूँ, बिकॉज ये फॉर्मल्डिहाइड ये रहा। टोलेंस रिएजेंट टेस्ट अगर आप इसको कराएंगे तो टोलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराना पड़ेगा, डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, और थोड़ा सा वार्म करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें बनेंगी। सबसे पहले तो आपको ये हमारे पास बन जाएगा अमोनियम फॉर्मेट बनेगा। इसके साथ फिर हमारे पास जो है वो बनेगा अमोनिया गैस अलग रिलीज होगी, सिल्वर मेटल जो है वो डिपॉजिट होगा, ठीक है, और साथ में वाटर यहाँ पर जो है वो हमारा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। सो बैलेंसिंग करने का अमोनिया 2 है तो यहाँ पर 2 लगा लेते हैं NH3 में, और बाकी चीज़ें देख लेते हैं। सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, अच्छा अमोनिया सॉरी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 ही था। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 लगेगा, यहाँ पर हमारे पास 2 लगेगा, यहाँ पर 3 लगेगा। ये इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। अच्छा सेम यही काम अगर हम कर लेना उसके लिए, लाइक क्या कहते हैं एसीटोन के लिए, तो एसीटोन में ये सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन नहीं होगी। अभी एसीटोन हमने लिया, इसका रिएक्शन सेम वही डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। सेम आप इसको वार्म भी कर दें बट नो सिल्वर मिरर इज फॉर्म, कोई सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन नहीं होगी। लास्ट इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन, इसके लिए क्या कलर ले लूँ भाई, चले ब्लू ले लेता हूँ। इथेन एंड इथीन के बीच डिस्टिंग्विश टेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं, ब्रोमीन वाटर भी यूज़ कर सकते हैं और KMnO4 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों सूरतों में ये हो जाएगा। आपको ये एक आपको शो करना है ना, सिंपल टेस्ट, एक केमिकल टेस्ट आपको बताना है, तो दोनों की नीड नहीं है, तो आप किसी भी एक को करा दें। जैसे KMnO4 से मैं करा देता हूँ। पहले मैं इथेन लेता हूँ C2H6, इसका जब KMnO4 से रिएक्शन होगा तो जो पर्पल कलर होता है KMnO4 का वो डिस्चार्ज नहीं होगा, तो पर्पल कलर डजंट डिसअपियर या डिस्चार्ज। लेकिन यही अगर हम C2H4 ले लेंगे और उसका KMnO4 से रिएक्शन कराएंगे तो असल में इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी इन एक्वस मीडियम, तो ये हमारा ये KMnO4 आ गया। तो इसमें क्या होगा हमारे पास कि एक कंपाउंड बन जाएगा लाइक दैट, इसको हम लोग कहते हैं इथाइलाइन ग्लाइकोल। इथाइलाइन ग्लाइकोल कलरलेस होता है ना, तो जो पर्पल कलर होगा तो पर्पल कलर डिस्चार्जेस, तो ये पर्पल कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, तो उसका मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट आ जाएगा किसके लिए भाई, इथीन के लिए, C2H4 के लिए। तो बेटा ये कंप्लीट हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है जो क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का क्वेश्चन 11 था, जो डिस्टिंग्विश टेस्ट था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 13 है IUPAC नोमेनक्लेचर, एक्सपेक्टेड था, आना था इसको, ठीक है।
तो सारे मैं नेम्स बता देता हूँ, 5 कंपाउंड्स, इनके नेम्स देखें किस तरह से आएंगे। सबसे पहले ये फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास है, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब है, 1 2 3 4 कर लिया। और नेमिंग में कर देता हूँ, नेमिंग यहीं पर लिख देता हूँ। लाइक देखो 1 पर मिथॉक्सी और 2 पर मिथॉक्सी है, तो 1,2 डाई मिथॉक्सी, 1,2 डाई मिथॉक्सी। उसके बाद 3 पर लगा हुआ है मिथाइल, 3 मिथाइल, और लास्ट में हमारे पास हो जाएगा दिस इज ब्यूटेन। सेकंड में हमारे पास नंबरिंग कैसे भी कर दें बराबर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1,6 हेक्साडाइईन, और 3 पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो 3 आइन। इसको देख लेते हैं, यहाँ पर 1 2 3 हो गया, देन 4 हो गया, देन 5 हो गया। ये हो गया हमारा 4 हाइड्रोक्सी 1 1 2 3 4 5 1 पेंटानोइक एसिड। नेक्स्ट इस कंपाउंड को अगर हम देखें तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल, और लेफ्ट साइड पर बेंजोएट है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजोएट। नेक्स्ट इसका नाम अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा CH, स्ट्रक्चर खोल लेते हैं इसका। फिर ये रहा CH3, ये रहा CH3, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, फिर ये हमारा CH3 CH3 CH3। नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी, दैट्स 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास हो गया 2,4 ट्राई मिथाइल, उसके बाद 3 पेंटानोन, जो कि कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये हमारे पास 3 पेंटानोन। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर्स होगा नोमेनक्लेचर के। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन सी में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्वेश्चन 3B। इसके रिएक्शंस पहले कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे रिएक्शन दिए हैं, मैं चूँकि 8 नंबर के हैं तो इनको बैलेंस इक्वेशंस जो है वो कंप्लीट करनी थी। तो लेट्स कंप्लीट द इक्वेशंस। फर्स्ट हमारे पास H2S प्लस FeCl3, यहाँ पर ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, और ये हमारे बन जाएगा 2FeCl2 प्लस सल्फर प्लस 2HCl। सेकेंड है पोटेशियम क्रोमेट है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन हो रहा है, ये बन जाएगा हमारे पास K2Cr2O7 प्लस K2SO4 प्लस वाटर। बैलेंस करना पड़ेगा आई थिंक इसको, तो यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें तो बैलेंस आई थिंक हो जाएगा क्रोमियम 2 हाइड्रो ऑक्सीजन है 4 2 सल्फर है 1 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है 4 2 8 और 4 12 7 + 1 8 और 4 12, ठीक है, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है थर्ड है KMnO4 प्लस Ki प्लस वाटर। इसका हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस MnO2 प्लस KiO3। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा लें, यहाँ पर 2 लगा लें, और KMnO4 के पास पोटेशियम पर मैग्नेट पर 2 लगा लें। नेक्स्ट एल्यूमिनियम की केमिकल प्रॉपर्टीज से आ रहा है, एल्यूमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये चैप्टर 4 से है, जबकि ये जो दोनों इक्वेशंस थी ये चैप्टर 5 से थी, और ये इक्वेशन फिर चैप्टर 4 से थी, तो मिक्स होके आ रहे हैं। तो एल्यूमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ये हमारे पास बनेगा सबसे पहले तो एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा और साथ में वाटर। बैलेंस कर लेते हैं इसको, यहाँ पर 2 लगा लेते हैं और यहाँ पर 6 लगा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद चैप्टर 4 से एक आ रहा है, दिस इज बोरेक्स है, बोरेक्स का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से होगा, तो ये हमारे पास बोरिक एसिड बनाएगा और साथ में सोडियम सल्फेट बनेगा। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 लगा लेंगे और यहाँ पर वाटर भी यूज़ होगा, तो तब जाकर ये इक्वेशन बैलेंस हो सकेगी, प्लस 5H2O। तो यहाँ पर ये भी होना चाहिए, तो इक्वेशन बैलेंस्ड होगी, वरना बैलेंस नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट प्लस Ki, ये चैप्टर 5 से कॉपर सल्फेट से इक्वेशन आया हुआ है, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्यूप्रस आयोडाइड, ब्राउन PPT होती है इसकी, प्लस पोटेशियम सल्फेट प्लस आयोडीन। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा लें, यहाँ पर 4 लगा लें और फिर यहाँ पर 2 लगा लें, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है AgBr प्लस Na2S2O3, ये चैप्टर 5 फोटोग्राफी से ये आया है, MCQ जो रिएक्शन है फिक्सिंग वाले मेथड से,
तो ये हाइपो हमारे पास कहलाता है। हाइपो से जब रिएक्शन करेंगे तो AgH2O3 ट्वाइस की फॉर्मेशन होगी और आयनिक इक्वेशन होगी +3 चार्ज होगा, इसके बाद Br पे माइनस चार्ज होगा और 4Na+। यहाँ से हम 2 लगा के इधर पे बैलेंस कर लेंगे। फिर चैप्टर 4 से लास्ट इक्वेशन आई नाइट्रिक एसिड की जिंक के साथ रिएक्शन वेरी डाइल्यूट कंडीशन पे। तो जो वेरी डाइल्यूट कंडीशन होती है तो आपको पता है कि जिंक नाइट्रेट तो बनेगा ही, जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, इसके साथ अमोनियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो जाएगी और वाटर बन जाएगा। अगर इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर 4 लगा दें, यहाँ पर 10 लगा दें, यहाँ पर 4 लगा दें और यहाँ पर 3 लगा दें। दिस इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। तो ये कंप्लीट एंड बैलेंस वाला क्वेश्चन जो है लॉन्ग का 8 क्वेश्चन जो थे वो मैंने कर दिया। इसके बाद ऑर्गेनिक के लॉन्ग में जब आते हैं तो ये आता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म इन डिटेल ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 SN2 इंपॉर्टेंट था और देखें वो आया है। एंड हाउ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन के लास्ट के 4 इक्वेशन में से 2 आए हुए, बस ये कि स्टार्ट से आ गया फर्स्ट इक्वेशन से। तो ये वाले मैं करा देता हूँ। एन ब्यूटेन अगर आपको बनाना है ग्रिग्नार्ड रीजन से तो आप बस C4H9 इसके बाद MgCl ले लें और साथ में बस इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें। तो ये हमारा C4H10 बन जाएगा प्लस Mg, एक तरफ Cl एक तरफ OH आ जाएगा। 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल, ये हमारा टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है। सॉरी, हाँ यस, टर्शरी 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल है ना, यस टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है। तो टर्शरी अल्कोहल के लिए कीटोन से रिएक्शन करा देंगे। तो देखो CH3MgCl ले लेंगे, उसकी रिएक्शन हम एसीटोन से करा देंगे। तो ये मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन होगा। सबसे पहले तो CH3COMgCl, उसके बाद CH3CH3 ये बनेगा। इसके बाद आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। ये इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है इसकी आप लोग क्या कर देंगे बेटा, यस हाइड्रोलिसिस कर देंगे। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा कि जो ऊपर OH ग्रुप आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल और प्लस MgClOH बाहर हो जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट इथेनोइक एसिड बनाना है, मतलब एसिटिक एसिड बनाना है, विनेगर बनाना है, एक ही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होगा CH3MgCl प्लस CO2। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, इसका बॉन्ड हमारा ब्रेक होता है। तो इसको चले मैं इसको मिटाकर इसको मैकेनिज्म की तरह कर देता हूँ। तो जैसे आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स में किया होगा यकीनन, तो आपने CO2 को इस तरह से लिखा होगा। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, माइनस प्लस जाता है, देन CH3 सॉरी यस ऐसा ही होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद OMgCl। फिर आपने कर दी होगी इसकी हाइड्रोलिसिस। ये डबल स्टेप रिएक्शन है OMgCl। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा इथेनोइक एसिड बनेगा और साथ में MgClOH, ये बाय प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन B है इसका, बताओ ऑर्गेनिक का। ये हमारा आई थिंक ये क्वेश्चन कौन सा B है, लेट मी सी, दिस इज क्वेश्चन 5B। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का B है। तो ये इसमें कुछ इक्वेशंस थी जो हमें यहाँ पर कंप्लीट करनी थी, तो वो कंप्लीट कर देता हूँ। C2H5Cl प्लस SOCl2 से रिएक्शन हो रहा है। तो ये हमारा C2H5Cl बनाएगा प्लस SO2 प्लस HCl। तो ये हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 8 से इक्वेशन आया है, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम एसीटेट के रिएक्शन NaOH के साथ, ये चैप्टर 7 से आया है, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन से। तो ये हमारा बन जाएगा मीथेन बन जाएगा प्लस उसके साथ जो है वो सोडियम कार्बोनेट रिलीज हो जाएगी। सोडा लाइम रिएक्शन है, यहाँ CaO भी होगा हीटिंग के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आ रहा है चैप्टर नंबर 9 से, फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन, ये हाइड्रोक्सिल अमाइन से कर रहे हैं। जब इसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन से करेंगे तो हमारा कंपाउंड जो बनेगा फाइनल, तो ये बनेगा प्लस वाटर। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ऑक्साइम। तो ऑक्साइम की फॉर्मेशन होगी, नाम नहीं लिखना था वैसे आपको किसी का भी। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, ये चैप्टर 9 से ये भी आ रही है, ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस।
तो ये हमारे पास ईथर बनेगा, इथेनॉल की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं एक्सेस अमाउंट में, तो ये हमारा डाई इथाइल ईथर बन जाएगा, प्लस साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। यहाँ 2 लगाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो ये डाई इथाइल ईथर की फॉर्मेशन हमारे पास होती है, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में हम इथेनॉल यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई डाई इथाइल ईथर विल बी फॉर्म्ड। इसके बाद CO+2H2, ये चैप्टर 9 से है। वाटर गैस की इंडस्ट्रियल मिथानॉल की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, तो ये हमारे पास CH3OH हमारे पास बन जाएगा, मिथानॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है ये हमारे पास डाई इथाइल ईथर, इसको इस तरह से लिखा गया, असल में ये C2H5O C2H5 है। इसके रिएक्शन HI से जब करेंगे तो सबसे पहले तो बेटा क्या होगा, ऑक्सोनियम अमाइन बनेगा हमारे पास। ऑक्सोनियम अमाइन में क्या होता है कि ऊपर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के साथ H आ जाएगा और I- अलग हो जाएगा, फिर फाइनली आगे जाकर ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये C2H5OH अलग हो जाएगा और C2H5I अलग हो जाएगा। तो 2 स्टेप में मैकेनिज्म होगी इसकी। नेक्स्ट है चैप्टर 9 से इक्वेशन आई है, ऊपर वाली जो थी ये भी चैप्टर 9 से थी, ईथर डाई इथाइल ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज है। ये जो हमारे पास है ये कीटोन की प्रिपरेशन से आएगी, ये पायरोलिसिस कर रहे हैं एसिटिक एसिड की, तो हमारे पास जो है वो एसीटोन बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो जाएगी और ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड होगी। नेक्स्ट चैप्टर 9 से आ रहा है रिएक्शन फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी से। फिनॉल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कर रहे हैं और कंसनट्रेटेड चूँकि यूज़ कर रहे हैं, कंसनट्रेटेड यूज़ करने पर क्या होगा, हमारे पास जो है वो ऑर्थो और पैरा सारी पोजीशंस पर हमारा जो है वो NO2 लग जाएगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनेगा, मतलब पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी जो एक्सप्लोजिव है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा लेंगे और यहाँ पर 3 लगा देंगे, दिस इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। लास्ट इक्वेशन है, ये मुझे दिख नहीं रही, आई थिंक कि क्या है ये, C2H2 प्लस HBr है या आई डोंट नो कि ये क्या है, C2H2 है कि HBr है, मैं इसको क्या मान लूँ। अगर हम इसको इथाइन समझ के मानते हैं इसको, तो ये 2 स्टेप में मैकेनिज्म हमारे पास हो जाएगा इसके अंदर, मतलब Br यहाँ पर आ जाएगा, टेट्रा ब्रोमो हो जाएगा, 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो, ठीक है। ये मैं इसको इस तरह से मान रहा हूँ कि ये C2H2 है, चूँकि मुझे क्लियर इतना दिख नहीं रहा, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये सारे इक्वेशंस हमारे पास हो गए जितने भी थे। तो आई होप सो कि आपको ये सारे जो है वो आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा किया होगा। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार और तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक अपने एग्जाम्स के लिए। आई होप सो कि ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो इक्वेशंस हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोमेनक्लेचर, MCQs, ये सब मैंने इस वीडियो में डिटेल में सॉल्व करा दिए, ठीक है। और इस कंप्लीट वीडियो की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।